पहले अधिसूचना का पठन हुआ। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की कामना करूंगा कि ऐसा शानदार तरीके से आपने इतिहास तो लिखते हैं कई महानुभाव, लेकिन भूगोल बदलने वाले कम लोग ही होते हैं। आपने राजस्थान का एक भूगोल बदला। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा कि राजनीति में ऐसे महापुरुष जिंदा रहना चाहिए जो आम लोगों की चौमुखी विकास की सोच रखते हो, लंबा विजन रखें। सीधा लोगों को लगे कि वास्तव में अब हमारे घर की समस्या मिटाने का काम जो अशोक गहलोत जी ने इन 4.5 साल में किया। मैं भी इतनी बार विधायक रहा हूँ, डेयरी कोऑपरेटिव मिल का चेयरमैन रहा हूँ, पुलिस में कांस्टेबल भी रहा, आर्मी में भी कांस्टेबल रहा, तमाम जगह किसान परिवार से गांव में खेती करते हुए आया। तो ऐसे चौमुखी विकास की सोच रखने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो काम किया, वास्तव में कई लोग फिर भी विरोध विपक्ष में या लोकतंत्र में रहते हुए करते हैं, लेकिन एक समझने की आवश्यकता है। आज तमाम उन जिलों की जो बरसों से मांग, आज इन धर्मगुरुओं के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन जिलों का आज से ही अधिसूचित होकर नया काम जो शुरू हुआ, इससे सीधा फायदा किस तरह होगा, ये एक समझने की बात है। आम लोगों को कई बार लोग कहते हैं कि हमारा जिला छोटा बन गया, कोई कहता हमारा जिला बड़ा हो गया, कोई कहता मेरी सीमा में इधर गांव नहीं आया, मेरे इधर नहीं आया। लेकिन आप एक बात पे विचार करो कि इन 4.5 साल में प्रशासनिक इकाइयों का जो विकेंद्रीकरण हुआ, जिस तरह सुलभ न्याय मिले, आज किस तरह मुकदमे हैं। आज विधानसभा में क्वेश्चन लगते हैं, 5-5 लाख मुकदमे रेवेन्यू कोर्टों में, राजस्व विभाग में, एसडीएम, तहसीलदार जी, आरडब्ल्यू, एडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर के वहां पेंडिंग है। कितने लोग तकलीफ पा रहे हैं, इस बात पे कोई नहीं सोचता। सीधा फायदा इन जिलों का जो आम लोगों को होगा। आप कभी भूतों ने भविष्य थे, ये धर्मगुरु के सामने श्रावण मास चल रहा है, आप लोग विचार करिए। आज पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग देखते हैं कि वास्तव में इन 4.5 साल में 1,500 के लगभग तो नए राजस्व गांव का नव निर्माण हुआ, जिसको भारत सरकार भी मानती, राजस्थान सरकार भी मानती। सीधी भाषा में कहें, जीवने के लिए जाते हैं तो चिट्ठी समाज की चलती, लेकिन राज की चिट्ठी नहीं चलती। राज की चिट्ठी देने का उन 1,500 गांव में पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया, एक बहुत बड़ा काम किया। कई सरकारें आई बोर्ड से, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह का विकेंद्रीकरण का नहीं सोचा। इसी तरह हमारी 125 उप तहसील खोल दी मुख्यमंत्री जी ने, इसी तरह हमारे 85 नई तहसील खोल दी, इसी तरह हमारे 35 नए एसडीएम कार्यालय खोल दिए, इसी तरह 13 हमारे एडीएम कार्यालय खोल दिए, इसी तरीके से हमारे आज 19 नए जिले बने। ये सीधा सीधा लाभ आम जनता को होगा। प्रशासनिक अधिकारी सीधे गांव तक पहुंचेंगे, टाइम दे पाएंगे। आज कई लोग राज करने के लिए धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं, कई लोग राज करने के लिए लोगों को लड़ाते हैं, लेकिन इस तरह की सोच रखने का काम अशोक गहलोत जी ने किया कि 2020-30 में राजस्थान किस तरह का हो, और उसके लिए महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज की जो सपना है वो अशोक गहलोत जी ने साकार किया। और आज इन धर्मगुरुओं के सामने मुझे भी, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि ऐसे स्वर्णिम अवसर पर मुझे भी राजस्व मंत्री का विभाग दिया, जो इस इतिहास के पन्नों में लिखने वाली चीज में मेरा भी नाम आपने जो कायम किया इन नए जिलों में, बहुत बहुत मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। आज के उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। और सबसे बड़ी बात, कई बार राजस्व मंत्री के नाते ज्ञापन भी आते हैं, हमारे विधायक भी कहते हैं, सरपंचगण भी कहते हैं, कई मीडिया टीवी के माध्यम से धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लोग आते हैं। उनको समझने की बात है, ऑप्शन खुला रखा गया, 6 महीने टाइम बढ़ा दिया, नए जिले भी बनेंगे, नए संभाग भी बने। आज छोटे जिले हरियाणा में, आज भी महेंद्रगढ़ जिला है, उसके ऑफिस आ रहे नारनौल में। गुजरात के अंदर आज भी बनासकांठा और साबरकांठा, उसके ऑफिस दूसरी जगह है, जिले वहां हैं। ऐसे कई जिले हैं। और आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पर राम लुबाया जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने उनकी कमेटी का टाइम बढ़ाया, और लोगों की सुनेंगे, और लोगों की सुनकर और नए जिले का ऑप्शन जो खुला रखा कि आने वाले समय में जनता के लिए सुलभ न्याय के लिए आप और जिलों का गठन करने का जो निर्णय खुला रखा, एक बहुत अच्छा काम रखा, बहुत ही अच्छा काम। मैं मीडिया के माध्यम से भी तमाम हमारे उन भाई जो कोई ज्ञापन दे रहे हैं, कोई धरने दे रहे हैं, उनको भी मैं निवेदन करूंगा, आप राम लुबाया जी कमेटी में रखें, और जो मौका होगा उसमें निश्चित रूप से आप मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि राजस्थान किस तरह हो, हर घर में न्याय हो, हर घर में खुशहाली आए, उसके लिए आप इनका सहयोग करें राजनीति में,
निश्चित रूप से राजनीति से ऊपर उठकर उन लोगों को आह्वान करूंगा जो कई बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भड़काने का काम करते हैं, कई बार ऐसी चीजें डालने का काम करते हैं। तेरा जिला तो इधर चला गया, अब तेरे का कौन पूछने वाला। कोई जिला कहीं नहीं गया और सीमाएं छोटी हुई। अगर और खुला ऑप्शन है, कोई ग्राम पंचायत चाहती मुझे इधर नहीं रहना, मेरे उधर रहना, आप लिख के दें। आपकी ग्राम सभा का निर्णय एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर के माध्यम से भेजें, रामलुभाई जी कमेटी के माध्यम से जिस जिले को इधर करना उधर करना, तहसील को मिलाना, मुख्यमंत्री जी के आदेश से हम करवा देंगे। कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अमुक लोग केवल राजनीतिक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से झूठ पर भ्रामक प्रचार फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको निवेदन करूंगा इस मीडिया के माध्यम से, आज वीसी के माध्यम से, आप कतई चिंता नहीं करें, आप विधिवत तरीके से कमेटी के अंदर रखें, हम उसका सही न्याय करेंगे। यही बात कहते हुए मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नए जिले का समर्पण आज से हुआ, लोगों को अच्छा न्याय मिलेगा। और एक बार और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार आगे रिपीट हो, उसके लिए सारे द्वार खुले रख रखें, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से नए जिले भी होंगे और तहसीलें बनेगी और उपखंड बनेंगे। जितना न्याय आने वाले समय में परिसीमन होगा लोकसभा विधानसभा का, और हमारे एमएलए भी बनेंगे, हमारे एमएलसी भी आएंगे, हमारे सांसद भी बनेंगे, हमारे नए जिला प्रमुख बनेंगे। कब बन पाएंगे? जब रेवेन्यू इकाइयों का पुनर्गठन होगा, जब रेवेन्यू इकाइयों का विकेंद्रीकरण होगा, और वो काम अशोक गहलोत जी ने किया। इसलिए राजनीति में ऐसे आदमी को जिंदा रखने का हमारा धर्म बनता। मैं तमाम भाइयों से आह्वान करूंगा, आप ऐसे धरने प्रदर्शन को छोड़कर सहयोग करें, हम सब मिलकर राजस्थान का नया इतिहास लिखेंगे। यही बात कहते हुए बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।